1 तारीख यानी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रम संतुलन के समीकरण में हम कई डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। और जो प्रदेश के डॉक्टर हैं यानी राजधानी रायपुर के जो हॉस्पिटल हैं जो स्वास्थ्य में अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो अपना योगदान स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से दे रहे हैं। इसी दरमियान हम ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल पहुंचे हैं। यहाँ के डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से वो इलाज इस हॉस्पिटल के माध्यम से दे रहे हैं और जो प्रदेश की जनता है उनको किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अभी जिस तरीके से नई नई बीमारी आ रही है, या यूं कहें तो सरकार भी कई बीमारियों को लेकर प्रमुखता से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो सिकल सेल हो या फिर अन्य बीमारी हो। आपका हॉस्पिटल ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल किस तरीके से इलाज में अपनी भूमिका निभा रही है? जी, सबसे तो पहले मैं दर्शकों को नमस्कार है मेरा, और डॉक्टर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जी, तो अभी अगर छत्तीसगढ़ में हम देखा जाए तो यहाँ सिकल सेल एनीमिया, जो कि यहाँ की एक एंडेमिक बीमारी है, और मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। तो हमें हिप जॉइंट के आर्थराइटिस के काफ़ी केसेस हमारे पास आते हैं। कोविड के बाद स्टेरॉइड के कारण, स्टेरॉइड का जो भी ओवर यूज़ हुआ उसके कारण भी बोन डेथ एक बीमारी सभी ने सुनी होगी, उसके कारण भी हिप आर्थराइटिस के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट रहते हैं, बहुत ही अर्ली एज में उनकी हिप जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत ही अर्ली एज में हमें उनका वो सर्जरी की उन्हें ज़रूरत होती है और उनका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है। उनकी सिकल सेल की बीमारी के कारण उनका जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको होते हैं, जॉन्डिस की समस्या भी रहती है, बोन काफ़ी डिफॉर्म होता है। तो इस तरह की समस्या जो छत्तीसगढ़ में हमें हमारे सामने आती हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड इस जियोग्राफिकल एरिया में ये पाया जाता है। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आपका हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी योजनाओं को किस तरीके से आपके यहाँ इम्प्लीमेंट होता है और किस तरीके से आम लोगों का आप इलाज करते हैं, और उसमें जो सरकारी योजनाएं या आयुष्मान कार्ड के तहत या फिर कई और वो ऐसे योजनाएं उसका लाभ आप दे पा जी, आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है। एक बहुत बड़े वर्ग को ये अगर सेवा देना है तो इस तरह की जो शासकीय स्वास्थ्य से संबंधित ये जो आयुष्मान भारत की योजना है, ये काफ़ी कारगर है। और इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। चूँकि हमारा अस्पताल नया है, हमने अभी जनवरी से ही यहाँ वर्किंग स्टार्ट की, तो हमने भी आयुष्मान भारत योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है, और संभव है कि महीने 2 महीने 3 महीने में उसको वो हमें मिलेगा। पुराने अस्पताल में मैंने 10 साल तक आयुष्मान भारत योजना से मरीजों को अपनी सेवाएं दी हैं। जी, उसमें एक ये है कि जिस तरह की बीमारियां हैं, हमें गंभीर मरीजों का भी इलाज करना होता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम नहीं इलाज कर पाते, क्योंकि वो अनुमति नहीं होती उसकी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ मरीजों में बहुत महंगी दवाइयाँ और उसका खर्च भी ज़्यादा होता है, तो पैकेजेस में भी सुधार करने की भी इसमें आवश्यकता है। आपका हॉस्पिटल नया है, कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं कि मरीज़ों को एक्स्ट्रा कुछ आपके तरफ से दिया जा रहा हो, या फिर इलाज में कुछ ऐसे छूट दिए जा रहे हो, या डॉक्टर्स डे की बात करें तो कुछ आपके तरफ से पहल किया जा रहा है? जी, हमने डॉक्टर्स डे में ये प्लान किया है कि डॉक्टर्स डे और उसके आने वाले अगले 1 हफ्ते तक सभी तरह के इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम 10% का डिस्काउंट हम अपने सभी मरीजों को देंगे, और ओपीडी का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसमें 50% का हम छूट देंगे मरीजों को, जो कि डॉक्टर्स डे और डॉक्टर्स डे के आने वाले अगले पूरे 1 वीक तक ये योजना रहेगी मरीजों के लिए। अभी तकनीक का ज़माना है, नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर दिन आविष्कार हो रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में अभी क्या चीज़ मुहैया है, मतलब जो आप करवा पा रहे हैं मरीजों को? दूसरी बात ये है कि आगे किस तरह का बदलाव आप करने के सोच रहे हैं? जी, मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक और जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के तौर पे मैं लगभग 10 सालों से तो अपनी सेवाएं दे ही रहा हूँ। हमारे जो ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल में हमने अभी बहुत ही एडवांस ऑपरेशन थिएटर्स बनाए हैं, जिसमें हम हर तरह के जोड़ प्रत्यारोपण
सर्जरीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ हैं, हिप और नी की सर्जरीज़ हैं, रिवीजन सर्जरीज़ हम कर रहे हैं। अभी हम कंप्लीट सर्जरी के दौरान एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते हैं, जिसमें हम अभी सर्जिकल हेलमेट का भी यूज़ कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे जोड़ प्रत्यारोपण में रोबोटिक नी सर्जरी का काफ़ी सर्जरी को और ज़्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहा है इसका रोल। तो आगामी समय में हम भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ग्लोबल स्टार अस्पताल में उपलब्ध कराएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। चूँकि एक चीज़ ये देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज़्यादातर मामले ऐसे आते हैं कि हॉस्पिटल पे कई बार सवाल उठने लगते हैं। इसको लेकर आप लोग किस तरीके से देखते हैं? दूसरी बात है कि जिस तरीके से डॉक्टर पे सवाल उठते हैं, ख़ास करके बताएंगे हमको आप किस तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर डिग्री नहीं लिया है और वो ऑपरेशन करने लगा है, तो इस पे आप लोग किस तरीके से ध्यान देते हैं और इससे कैसे देखिए, जैसे आपने जो सवाल पूछा है मुझसे, उसमें मेरे को दो बातें समझ में आ रही हैं। एक तो ये है कि डॉक्टरों पे, अस्पताल प्रबंधन पे कई बार सवाल उठते हैं। देखिए, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। चिकित्सा जो है एक वाइटल इश्यू है। कोई भी मरीज आएगा, अपने बीमार परिजन को, किसी को भी लेके आता है, तो वो पहले से ही इमोशनल होते हैं। उनकी उम्मीदें बहुत होती हैं। हमारे पास अपनी सुविधा के अंतर्गत जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं प्रोटोकॉल के तहत, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बट हर वक्त 100% देने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मरीज थोड़ा सा नॉलेज के अभाव में, इमोशन के बहाव में, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि प्रयास कम रह गया या लापरवाही की गई। बट जहाँ तक मेरा अनुभव है इतने सालों का, कोई भी डॉक्टर अपना 100% देने की कोशिश करता है कि मरीज को किसी भी तरीके से उसका इलाज अच्छे से अच्छा हो सके, उसकी जान बचाई जा सके। बट हर वक्त हर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। तो पहला तो ये हो गया। तो कई बार ये एक मिसकम्युनिकेशन और कन्फ्यूज़न की बात होती है। तो कई बार मरीजों के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच में किसी तरह का कन्फ्यूज़न होना, ये तो स्वाभाविक है, ये होते रहता है, ये इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। और दूसरी बात ये है कि अभी ये भी चीज़ें हैं कि बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा सेवा अपनी दे रहे हैं बिना किसी डिग्री के। ये भी चीज़ें बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। हॉस्पिटल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है, बट उस तरह के मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है। देखिए, हर एक तरह के व्यवसाय में, हर तरह के प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये आम लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई, अगर आप इलाज करा रहे हो तो आपका इलाज कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप वाइजली चूज़ करिए भाई, आप कौन से अस्पताल में जा रहे हैं, किस चिकित्सक को दिखा रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनके बारे में आम पब्लिक की राय क्या है। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट भी काफ़ी अभी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं कि जहाँ पे भी इस तरह की का इलाज किया जा रहा है, जहाँ पे योग्यता नहीं है, डिग्री नहीं है, चीज़ें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट अपना काम अपने स्तर पर करते रहती है। बट इस तरह के मामले आते हैं और इसी तरह के सुलझाए जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आम पब्लिक की जागरूकता बड़ी चीज़ है। और आजकल के ज़माने में जब इंटरनेट में, गूगल में सारी चीज़ अवेलेबल है, ज़्यादातर मरीज़ अपनी बीमारी को समझ के ही डॉक्टर के पास आते हैं। तो इस दौर में किसी का ये होना कि कहीं ऐसी जगह इलाज करा लिए कि डिग्री का पता नहीं है, योग्यता है कि नहीं, और हमने सर्जरी कराई और हमने इलाज लिया और इलाज ख़राब हो गया। ग्रामीण स्तर पर ये संभव है। शहरी स्तर पर पढ़े लिखे लोग तो आजकल ऐसा नहीं होता है जी। डॉक्टर्स का एक धर्म ही होता है जो अपना धर्म निभाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को जिस तरीके से दूसरा भगवान माना जाता है, या धरती पर यूँ कहें तो वो इलाज करके लोगों को जीवन दान देते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए और आम लोगों के लिए अगर कोई संदेश हो तो आप जी। अभी इस डॉक्टर्स डे के मौके पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, हम बीमारियों से बचें, हम नियमित तौर पर व्यायाम करें, खान पान पे ध्यान दें। और डॉक्टरों से यही अपील है कि हमारे चिकित्सा में संवेदना का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी मरीज़ को ट्रीट करते हैं तो अगर उसमें कंपैशन की फीलिंग है, संवेदना की भावना है, तो इलाज में मरीज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है। इलाज तो होता ही है, बट उनको जो उनको सपोर्ट महसूस होता है, तो वो उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ऐसा मेरा मानना है।